वैसे अच्छा नहीं है। चले गाइस, यहाँ पे हम वॉक करते करते झूला ले रहे हैं। चलें गाइस, शीशी के लिए मैंने अंडा बॉईल किया। अभी कहाँ चली गई हो? ये देखिए, हमें बिल्कुल सुकून नहीं है। सिलेंडर ख़त्म हो गया था, लेकिन ये सॉफ्ट है, पक गया है। मैं देती हूँ अपनी शहज़ादी को। ओके। मैं एक खतरनाक जादू में उनकी मदद कर। गाइस, आज दिलबर साहब मेरे लिए लेकर आए हैं चने चावल। ये मुझे बहुत पसंद है। और नाश्ते में, और गैस भी उन्होंने भरवा दिया, रात ख़त्म हो गया था। आज शीशी को जो है अंडा भी फातिया ने ही खिलाया है। तो चलें हम अभी नाश्ता करते हैं, लेकिन वो अपना ज़रा सेटिंग वगैरह करवाने लग गए, तो मेरा खाना जो है वो फुल ठंडा हो चुका है। तो पहले हम इसको गर्म कर लेते हैं। कभी उठा के यहाँ रखती हूँ तो कभी यहाँ। गाइस, आज मैं आपको अपना स्टोर भी दिखाती हूँ। मैंने स्टोर में बहुत काम किया, रात सो नहीं पाई। वो रज़ाइयाँ बाहर पड़ी थी, उनकी टेंशन थी। क्या हुआ? तो नाश्ता मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इसके साथ साथ हमने पूरे घर की सफाई की है। यहाँ पर पानी गिर गया था और बहुत अजीब लग रहा था। इस फर्श को भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। कैमरा देखो मेरा। कुछ चीज़ें मैंने निकाल कर रखी हुई हैं। इसके ऊपर रज़ाइयाँ पड़ी थी, आपने देखा होगा। ये मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ इसकी अच्छी सी सेटिंग मेरे साथ करवा दें। मुझे कहते हैं ये बहुत अच्छी लग रही है, अगर बुरी लग रही है तो खुद कर लो। हाँ, सदके आपके। और भी कुछ बास्केट इस तरह की चीज़ें निकाली हैं। ये स्टैंड वगैरह की ज़रूरत थी, लेकिन अभी ये बहुत डस्ट वाले हुए पड़े हैं, इनको वॉश करूँगी। काफ़ी चीज़ें मतलब निकली हैं। खाली किया है सारा कुछ, इधर से भी उधर से भी, अभी कुछ इधर रखना भी है। तो मतलब मेन जो था ना, मतलब रखने निकालने वाला काम हो गया। ये देखें, ये ना इतनी प्यारी प्यारी डिशें पड़ी थी, मेरी तो सारी टूट गई थी। ये भी मैंने आज रात निकाली हैं, ठीक है। उसके साथ ये दिलबर साहब ने निकाल लिया। मैंने तो बोला था कि अभी पहले भी एक बार पड़ी है, रहने दें। ये कप, ये उन्होंने कॉफ़ी के लिए निकाल लिया। और मुझे छुरियों की सख्त ज़रूरत थी, तो ये बाई चांस पूरा सेट ही पड़ा था, तो वो भी मैंने बाहर निकाला। उसके साथ मुझे ये 2 कांच की प्लेट्स मिली हैं, बिस्किट नीमको वगैरह रखने के लिए। ये तो कुछ पुरानी ही टोकरियां हैं, अभी गिर मत जाना। इसके साथ हम वो साफ़ कर सकते हैं अपना फर्नीचर। ये ओवन के लिए, ये भी एक बोतल पड़ी थी। ये छोटे छोटे बाउल मुझे मिले हैं। ये सब्ज़ी वॉश करने के लिए मैंने ऑनलाइन टोकरी ली थी, लेकिन अभी ये रख रख के ऐसी होगी, इसकी सेटिंग वहाँ सेट करती हूँ। एक ये बाउल, और भी कुछ चीज़ें थी वो भी पड़ी हैं। खैर अभी इसको इधर ही रखती हूँ, क्योंकि अभी ना ऑलरेडी किचन साफ़ किया है, बाहर काफ़ी सामान है, पहले उसको क्लोज़ कर लूँ। फिर मेरे पास जो है ना, असल में सामान सारा था कांच में, मैंने लिया था, वो कराची से निकलते हुए टूट गया। अब उसके बाद अभी तक घर पे कोई सेटिंग नहीं बनी। मैंने पोंछा लगाया है, तो पता नहीं क्या एग की स्मेल आना शुरू हो गया। तो अभी सारे जो है मैंने, इतने गर्म हो चुके हैं ये। आ जाए गाइस, जिसने भी नाश्ता करना है। चलें गाइस, आज मैंने रखी है चाय। अभी टाइम हो चुका है कोई 1-2 बजे का, और बस सुबह से मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। अभी चाय पीने को दिल कर रहा है, तो मैं कहा चलें चाय बना लेती हूँ। शीशी को एक जो है वो सुबह फातिया खिला गई थी, क्योंकि गैस ख़त्म था। मैंने रात खाना भी नहीं खाया था, इसलिए सुबह दिलबर साहब ने नाश्ता भी करवाया, लेकिन बस चावल मुझे ज़्यादा नहीं खाने को दिल किया, क्योंकि मुझे आदत है सुबह के टाइम चाय पीने की। अभी मैं बनाती हूँ अपनी मर्ज़ी की मज़े की चाय,
वो भी हम बैठ कर पीते हैं। आप लोगों ने भी पीनी है तो अपने घर पे बनाएं और साथ में मेरा व्लॉग एंजॉय करें। अच्छा पता नहीं व्लॉग में जैसे कि सितारा सिस्टर है ना, वो जब अगर वो चाय दिखाती है, मैं पहले व्लॉग छोड़ती हूँ, पहले चाय बनाने आ जाती हूँ, क्योंकि चाय बस एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बारे में मैं कोई बात नहीं सुन सकती। इसके बारे में जो भी गलत अफवाहें हैं ना, वो गलत है। आपने इन लोगों की बातें सुन के, डॉक्टर की बातें सुन के चाय नहीं छोड़नी। चलें गाइस, अभी मैंने ली है बना ली है चाय और रस, ये हम ही लेते हैं। साथ में मैं लेती हूँ अपनी दवाई, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। तो पहले हम दवाई खा लेते हैं, चाय बाद में पीते हैं। इसने जी दुआ को शीशी बनाया हुआ है। नहीं, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। चलिए, मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना कर आते हैं, कि जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? आर्मी वाले देख रहे हैं कि लोग हमें धोखा दे रहे हैं। गाइस, अपने लिए मैंने ली है कुल्फ़ी, और बहुत टाइम के बाद यहाँ पर ये अपना क्या खा रहे हैं, जलेबी। ये अच्छा, ये भी मुझे ये अच्छा लगा। वैसे दुआफा देखनी नहीं, इससे निस्बत वो अच्छा है भाई के पास है उसको, नहीं ऊपर वाला कपड़ा ये सर्दियों के लिए सिंपल सा बहुत प्यारा है, लेकिन वो भी मतलब वेलवेट में है ना। ये पिंक कुछ नहीं है। ये भी सही है इसके। सॉरी बंदी। बंदी से मैंने सॉरी कर लिया है। ये देखो इनके साथ कैप है, तो बच्चों के लिए प्यारे हैं जी यहाँ पे। इसमें छोटे साइज़ भी हैं, ये अच्छे लगे हैं मुझे। ये आ जाएगा मीरू को, है ना, है ना? पता नहीं यार। चलें गाइस, बहावलपुर में ये एक अच्छा जो है एक एक्सपो सिटी जो है, या इन्होंने मॉडल टाउन का बता रहे थे ना। हाँ? एक इनकी ब्रांच मॉडल टाउन में है ना, मॉडल टाउन ए में है। तो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों के लिहाज से भी, बाकी मुझे नहीं पता। गाइस, यहाँ पर भी मुझे मुग़ल आज़म, यहाँ कोई शादी वगैरह होगी तो उसका खाना रेडी हो रहा है, माशाल्लाह से लोग आ रहे हैं। हाँ चलो, ये जो हमारे खूबसूरत से फूल। दिलबर साहब आज तो ले दें, मिनते कर करके ना मेरा मुंह थक गया है। बस ठीक है, आज के बाद मुझसे बात ना कीजिएगा, बच के लड़ाई घर जाके कर लेंगे। किसकी बनाऊँ? लेके दोगे फूल? चाइना तरक्की कर रहा है, बात कितनी खूबसूरत है ये मीरू बैठा है। इन पे डिस्काउंट है या फिक्स प्राइस लिखी हुई है? फीडर। यहाँ पर ना माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत अच्छी है। ये कब चेक करें आप, ये देखें, यहाँ इधर भी पड़े हैं, ये देखें। मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं बर्तन ये सारे। ये 700 का है। ये कढ़ाइयाँ चेक करें आप, लेकिन की ये प्राइस सारी फिक्स लगी हुई है। वो पहले ही रीज़नेबल दे रहे हैं। ये देखिए, जेंट्स की भी हैं। गाइस, काफ़ी अच्छे यहाँ पे शूज़ हैं। ये कोई स्पीकर है ना, सो रहा है। मेरी तरफ से आप ये सारे बैठ कर खाएँ फ्री में ही। यार ये देखो, ये निम्को बहुत अच्छी है, मैं लेकर जा रही हूँ, आप पैसे देते रहिएगा।
ये कितने का है? मैं ये लूँगी। यहाँ पे आपको बर्थडे का सारा सामान मिल जाएगा। ये देखें, यहाँ पे बच्चों की स्टेशनरी का सारा सामान पड़ा है। माशाल्लाह से कितने प्यारे ये हैं। ये हैं जो टॉफ़ीज़, कैंडीज़, हर चीज़। यहाँ पे हम देख रहे हैं मीर के लिए शूज़। ये छोटा है, पहनता है। हाँ, ये मूसा के लिए है, मीरू के लिए कौन सा है? मुझे जैसे वो माशाल्लाह से हेल्दी है, ये शायद आई। नहीं, ये तो बड़ा है। ये बड़ा। यहाँ पे लेडीज़ चप्पल, हर चीज़ आपको मिल जाएंगी। ये देखें, जेंट्स के भी। ये कलर मुझे अच्छा लगता है। ये आ जाएगा। गए अभी थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ जो ज़रूरी था। एक ये डस्टबिन के लिए, रुक जा भाई। बाकी चने लिए हैं, ये कैंडीज़ लिए हैं क्योंकि बच्चे वगैरह आ जाते। ओए ला, इतनी कैलोरीज इसमें। तो अच्छे वाली लेके आई हूँ, इसमें 50 पीस हैं। उसके साथ साथ ये 1 kg शुगर ली है। बाकी दिलबर साहब थोड़ा से मम्मा लोगों के लिए ना वो बादाम ये चीज़ें ले रहे थे, तो मुझे ये निम्को अच्छी लगी तो ये मैंने लिए। बाकी ये बिस्किट लिए हैं, चीनी ली है 1 kg। साथ में अंडे ख़त्म हो गए थे तो शीशी के लिए और अपने लिए एग लेकर आई हूँ। आज हमने जिनसे राशन लिया ना, उनके ये आप चेक करें कि बैग कितने प्यारे हैं। ये देखें, इजीली आप इसमें किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, आज मैं थोड़ा सा बाहर वॉक पे निकले हूँ। ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 का टाइम है, बस गली में ही। क्या हुआ ऐसे? जाओ। ये नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? इनका हाल देखो। चलें गाइस, ये हमने लिया था अमीर के लिए शूज़, लेकिन बच्चों ने नहीं, अली ने क्या किया है, इसको ऊपर से ना इसका ये स्टेप तोड़ दिया है। अब ये ना मतलब खुला हो गया है। और इनकी जो स्लिप थी ना, वो भी हम वहीं छोड़ आए थे। हमें यही था कि कौन सा कुछ एक्सचेंज करना है, पता ही नहीं था। लेकिन जो शूज़ मैं देख रही थी ना, वो अमीर को बिल्कुल परफेक्ट आना था। तो मैंने कहा चलें, दिलबर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए फिर ये ले लिया। मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन अभी शायद चेक किया है तो वो मुझे बता रहे हैं कि सनिया ये जो है ना छोटा है। चलें गाइस, अभी मैं आलू का सालन बना के आई हूँ। उसका व्लॉग जो है वो मैं कल ऐड करूँगी इंशाल्लाह। छोटी सी रेसिपी थी, वो कल ऐड करूँगी आपके साथ, आज नहीं। अली की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। उसको थोड़ा सा बुखार लग रहा है। अभी मैं जैसे घर आई हूँ तो उसको मैंने मेडिसिन दी है। यहाँ नीचे ही सोया हुआ था चारपाई पे ना। अल्लाह ताला भाई उसको भी सेहत दे, बाकी सब बच्चों को सेहत दे। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा दिन गुजरा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इन बच्चों को ऐसे ही खुश रखे, इन बच्चों को ऐसे ही आबाद रखे। और इसके साथ गाइस एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी, 2 बातें करना चाहूँगी। हाँ, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि इस पे बहुत से मतलब पता नहीं क्यों यार, बिला वजह ही सनिया भी तीसरी वाइफ़ है ना, तो वो फिर वाइफ़ के ऊपर बात आ जाती है। तीसरी वाइफ़ होना आपको कानूनन जुर्म है। तो चलें गाइस, बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि जब दिलबर साहब पे बुरा टाइम आया था, आप यकीन करें कि मेरा चैनल उनसे कई गुना छोटा है। अगर ये मेरी मेहनत मेरी आंखों के सामने जा रही होगी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और मैं कुछ कर भी ना पाऊँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने पहले भी अपने कई ब्लॉग्स में बोला है जो काफ़ी गलत और हार्ड अल्फाज बोल जाती हैं,
तो मैंने ये बोला कि भाई उनका एहसान है, अगर वो बोल भी रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन यार मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम हर इंसान ने, हर माँ ने, हर बहन ने, हर बेटी ने बहुत ज़्यादा दिलबर साहब के लिए दुआएं की थी। दिलबर साहब के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं कहती हूँ कि हर कोई अपनी जगह बहुत ज़्यादा परेशान था, दुआएं भी कर रहे थे, बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। अंकल को मैंने रोते देखा है, रुबीना माँ को रोते देखा है। खैर अल्लाह ताला ने हमारा वो चैनल वापस कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब चैनल वापस आया तो दिलबर साहब ने उनमें सबका थैंक्स किया, उन्होंने सब कुछ शेयर किया कि किसने मेरी क्या हेल्प की। तो यार मैं एक बात यहाँ पे करना चाहती हूँ कि उस टाइम मैं जितना साथ दे सकती थी मैंने दिया, मेरे पास जो कुछ था मैंने अपने शौहर को दिया, लेकिन मैंने वो चीज़ यहाँ आकर नहीं बताई है, ठीक है। और मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने जो आज मुझसे इतने बेहुदा किस्म के सवाल किए हैं, मेरा उनसे क्या लेना देना है। कोई गोल्ड है, कोई मनी है, उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स में से या मेरे पास जो कुछ भी था उस टाइम सिर्फ़ मुझे अपने हस्बैंड की मेहनत नज़र आ रही थी कि वो मज़ीद परेशान ना हो, उनके मसले ठीक हो जाएं। तो जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया। मैंने गाइज़ उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 10 रोज़े भी रखे, लेकिन मैंने 2 रोज़ों के बारे में, 2 से 3 रोज़े के बारे में यूट्यूब पे तो पता चल गया था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि जब मैंने रोज़े रखे तो ये जी ड्रामे कर रही है। जब हम अपने अल्लाह ताला से कोई वादा करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला के साथ किया हुआ वादा हमें पूरा करना चाहिए। तो वो फिर हमारे जो है रोज़ी के दरवाज़े बहुत ज़्यादा खोल देते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता। हर इंसान ने अपनी अपनी जगह बहुत साथ दिया था दिलबर साहब का। तो ये सवाल आप ना करें मेरे साथ। तो ये सवाल करने का आपका हक़ ही नहीं बनता है ना कि ये चीज़ें कहाँ गईं, ठीक है। तो जिन्होंने मुझसे सवाल किए उनको पता चल गया होगा कि मैं किस सवाल के बारे में बात कर रही हूँ, तो बाकी लोग माज़रत कीजिएगा। इसके अलावा गाइज़, हस्बैंड वाइफ का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। पार्टनर को पता होता है कि मेरा जो साथ वाला मेरा साथी है वो कैसा है। बीवी को शौहर का और शौहर को बीवी का एक दूसरे से बहुत अच्छे से पता होता है। मैं कहती हूँ कि हल्की सी हरकत से भी मियाँ बीवी को आपस में पता चल जाता है कि यार मेरा साथ वाला जो साथी है ना वो क्या कर रहा है, उसको कोई टेंशन है, उसको कोई परेशानी है या वो कुछ कर रहा है, उसको बहुत इजीली पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं इतना बोलूँगी कि अल्लाह ताला किसी को भी सिंगल ना करे। आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, चाहे आपका शौहर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है या आपका शौहर आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना घर ना छोड़ें, ठीक है। मैंने ये सिंगल टाइम गुजारा है और यकीन करें कि मेरे ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये औरत, हर औरत जानती है। हमारी बेटियों को ये चीज़ नहीं पता होती जब वो अनमैरिड होती हैं। जब उनका निकाह के 3 अल्फाज उनको बोल दिए जाते हैं ना, जब वो हमारे घर से रुखसत होकर चली जाती हैं, वो चाहे रुखसत हो के ना वहाँ गेट से इंटर होकर आ जाएं, तो वो ब्याही हुई हो जाती है, वो एक औरत में शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक़्त किसी पर ना लेकर आए। अगर वो उसी टाइम सेपरेट हो गई है ना, बेशक वो चंद कदम चल के ही गई है, उस पर वो सारी ज़िंदगी जो धब्बा लगा है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। ये इस तरह की दुनिया है, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स भी हमें वो इज़्ज़त, मतलब लोग मुआशरे की वो कितनी बातें सुन ले। मैं कहती हूँ कि अगर एक सिंगल मॉम है, अगर वो अपने घर से अपने बच्चे के लिए कमाने के लिए निकली है या वो अपनी ज़रूरत के लिए बाहर निकली है ना, तो उसको 100 गंदी नज़रें देख रही होंगी। कोई एक आधा देख रहा होगा यार ये तो अकेली है, उसका कहाँ से किस्सा स्टार्ट करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे। और अगर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जा रही होगी तो लोग उसको गिराने की कोशिश करेंगे या फिर उसको इतने घटिया गंदे बेहुदा इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। इसलिए अल्लाह ताला हर बेटी को अपने घर में खुश रखे। और मेरी हर उस औरत से भी रिक्वेस्ट है कि घर जैसा भी है अपने शौहर का घर छोड़ कर ना जाएं। जब तक आपके नाम के साथ आपके शौहर का नाम है, कोई आपको बुरी नज़र से नहीं देख सकता, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता, चाहे आप पूरी दुनिया घूम कर अकेले आ जाएं। लेकिन आप बहुत अमीर हैं, सारा कुछ हैं, लेकिन आप सेपरेट हो गए हैं, तो मैं कहती हूँ क्या मजाल के कोई आपको जीने दे दे। इसलिए हम औरतों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कोई अच्छा तो लगाएं। ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत
पुराने ज़मानों से ये किस्सा चलता है कि जब औरत बेचारी अकेली हो जाती है और कसूर भी औरत का ही निकलता है, चाहे सारे गुनाह मर्द के हों, लेकिन कहते हैं कि ये औरत अच्छी नहीं थी। हमेशा कसूर जो है वो औरत का ही निकाला जाता है। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर इंसान सिंगल हो जाता है, वो मजबूरियों में अपने घर से बाहर निकलता है ना, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचा करें। आपकी भी बेटियां होती हैं, ठीक है, आप आकर यहाँ बहुत बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के किया करें कि किसी सिंगल औरत को इतना जलील नहीं करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। बस यही मेरी आपके साथ छोटी सी रिक्वेस्ट थी। ये 2 सवाल थे जिनके बार बार जलील किया हुआ था। और मैंने गाइस बहुत से मुनाफिक लोग देखे हैं, बहुत मुनाफिक लोग देखे हैं। अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिक लोगों से आपको दूर रखे। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी सी मैं पर्सनली कुछ परेशान हूँ, तो यहाँ मुझे कुछ नहीं है, मैं वो चीज़ें यहाँ नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग पॉजिटिव रहे और आप लोग भी इसको पॉजिटिव वे में ही लें। तो मैंने किसी को कोई तंज नहीं किया, कोई टॉन्ट नहीं किया। तो मैंने ये एक सिंगल मॉम की या एक सिंगल लेडी की आपको स्टोरी बता रही हूँ कि उसको लोग कितना जलील करते हैं। और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो इस दर्द से गुज़र रही होती हैं, जो बच्चों को भी संभाल रही होती हैं, उनके सर पे उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है और वो पूरी दुनिया के इल्ज़ाम भी सुन रही होती है। दूसरी तरफ जो उसका पार्टनर उसको छोड़कर चला गया होता है, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसको कोई फ़िक्र नहीं होती। वही ना, कुछ भी हो इल्ज़ाम औरत पे ही लगता है। तो खैर छोड़े इन बातों को। अल्लाह ताला सबके घर आबाद रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।